बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आर्टिकल कंटिन्यूड है। सर्कल कनेक्टेड विद ट्रायंगल्स। सर्कल्स कनेक्टेड विद ट्रायंगल्स। हम लेक्चर नंबर 12 जो इससे पहले वाला है उसमें डिस्कस कर चुके हैं अबाउट ए सर्कम सर्कल। वो सर्कल था जो ट्रायंगल के इन वर्टिसेस में से पास कर रहा था, कोनों में से पास कर रहा था। यानी कि ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल के कोनों में से गुजर रहा था, यहां से ऐसे, उसको सर्कम सर्कल कहते थे। उसके रेडियस को सर्कम रेडियस जो कैपिटल आर के साथ हमने काम किया, ये उसका फार्मूला लिखा हुआ है R इक्वल टू ABC/4 डेल्टा। इस वक्त हमारा काम है इंस्क्राइब्ड सर्कल, दूसरे वाला सर्कल, जो सर्कल ट्रायंगल के अंदर से ये टच करता हुआ साइडों को इंटरनली जाए। ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल की साइडों को अंदर वाली साइड से टच करता हुआ जाए, उस सर्कल को इंस्क्राइब्ड सर्कल या इन सर्कल कहते हैं। ये देखिए, इंस्क्राइब्ड सर्कल या इन सर्कल, ए सर्कल which touches the sides of a triangle internally, अंदर से टच करता हुआ जाए, ऐसे सर्कल को इन सर्कल बोलते हैं। इस सर्कल के सेंटर को इन सेंटर कहते हैं, इस सर्कल के रेडियस को इन रेडियस कहते हैं, और इन रेडियस को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। मुझे कैपिटल आर और स्मॉल आर का फर्क बताना था, इसलिए बात पहले कही कि सर्कम रेडियस जो बड़े वाला सर्कल था जो यहां से गुजर रहा था, उसके रेडियस को कैपिटल आर कहा। जो ये अंदर से जा रहा है, छोटा सर्कल है ये कंपैरेटिवली, जाहिर है जो सर्कल यहां से गुजरेगा ऐसे इन कोनों में से वो बड़ा होगा, उसके रेडियस को कैपिटल आर कहा। ये सर्कल अंदर से गुजरा, ये छोटा सर्कल है कंपैरेटिवली, इसके रेडियस को भी स्मॉल आर कहा। सो दैट इज स्मॉल आर। और स्मॉल आर फाइंड आउट करने के लिए ये हमारे पास फार्मूला है डेल ओवर एस। याद रखिए, स्मार्ट सिलेबस में पूरे चैप्टर में एक प्रूफ शामिल है, विद यूजुअल नोटेशन प्रूव दिस, इसलिए ये प्रूफ यहां किया जा रहा है। और कोई प्रूफ नहीं है इस चैप्टर में, सिर्फ ये एक था, वो कंप्लीट सुन लें। विद यूजुअल नोटेशन प्रूव दिस, ये एक स्पेशल फीचर बताया है वो MCQ के हवाले से, कि जो इन सेंटर है वो अगर ये वाले एंगल के इंटरनल बाइसेक्टर अगर खींच दें, तो जिस जगह ये कॉमन पॉइंट होगा वो इन सेंटर का नाम होता है। ये एंगल्स के बाइसेक्टर, यानी कि अगर फर्ज करें ये वाला एंगल 50 डिग्री है, तो 25 इधर हो जाए, 25 इधर हो जाए, हाफ करती हुई लाइन खींचे। इसी तरह ये हाफ करती हुई लाइन खींचे, ये हाफ करती हुई, इस एंगल को हाफ करती हुई लाइन खींचे। तो जिस जगह ये एंगल बाइसेक्टर आपस में मिलेंगे वो पॉइंट इन सेंटर होता है। ये MCQ की खातिर है, पॉइंट वेयर एंगल बाइसेक्टर मीट, एंगल बाइसेक्टर ऑफ द ट्रायंगल मीट इज कॉल्ड इन सेंटर, जस्ट फॉर MCQ। बाकी अब बात होने लगी है विद यूजुअल नोटेशन प्रूव दिस। प्रूफ की मुताबिक ये आपने एक ट्रायंगल बनाई, कंसीडर ए ट्रायंगल ABC, इस तरह का काम करेंगे हम स्टार्ट में। कंसीडर ए ट्रायंगल दैट इज ABC विद यूजुअल नोटेशन का मतलब जब आपने ABC कंफर्म कर दिए तो ABC के मुताबिक A के सामने ये स्मॉल a साइड, B के सामने स्मॉल b साइड, C के सामने स्मॉल c साइड, ये लिख दिया गया। जब A के सामने वाली साइड की बात करेंगे, ये है BC, ये A हो गया। इसी तरह CA, ये B के सामने बनती है स्मॉल b। इसी तरह ये AB, इसकी वैल्यू लेंथ C कैसे बनी, A से B तक की लेंथ ये स्मॉल c कैसे बनी, ये C कैपिटल के ऑपोजिट साइड है, ये जो साइड पे लिखा। उसके बाद जो ये I से D तक ये सर्कल का रेडियस है, I से E तक रेडियस है, I से F तक, ये सारे रेडियस हैं। स्मॉल r से डिनोट करना है, इसलिए स्मॉल r लिखे। चलिए जी, और ये भी रूल है कि सर्कल का रेडियस और जो टेंजेंट होता है, यानी कि जो टच करती हुई लाइन जा रही है, ये टच ही कर रही है ना,
टेंजेंट और रेडियस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये वो परपेंडिकुलरिज्म शो कर दिया। इतनी बातें लिखने के बाद अब आप क्या करेंगे, इस मेन ट्राइंगल का एरिया लिखेंगे। एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी, ए बी और सी, इसके पार्ट्स किए जा रहे हैं। एक पार्ट ये हो रहा है, ये देखिए ऐसे, क्या लिखा, आई ए बी, आई ए बी। दूसरा पार्ट आप ये लिखेंगे, ये इस तरह से, जो ये पार्ट है क्या उसका नाम है, आई बी सी, आई ए बी, आई बी सी। तीसरा पार्ट ये ब्लैंक है, ये वाला, तो आई सी ए। यानी कि ये इस तरह की लाइनें, और ये एक ट्रायंगल, ये लाइनें दूसरी ट्रायंगल, ये खाली तीसरी ट्रायंगल, मिलके ये बाहर वाली ट्रायंगल बनी। ये तीनों एरियाज हैं। अब एरिया का फार्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये बेस और हाइट क्या चीजें हैं, वो दो साइडें होती हैं ट्रायंगल की जो आपस में 90 पर अटैच्ड हों, परपेंडिकुलर हों। तो अंडरस्टूड है, ये साइड और ये आपस में परपेंडिकुलर हैं, ये साइड ये आपस में परपेंडिकुलर हैं, ये साइड आपस में परपेंडिकुलर हैं। ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो ये लिख भी दिया है। वही रिजल्ट यहां लिखे। इस ट्रायंगल का एरिया बताना है ना, आई ए बी का, ये हो गई बेस, ये हो गई हाइट। बेस कौन सी है, ए से लेकर बी तक, हाइट कौन सी है, ये आई से लेकर एफ तक। आई एफ हाइट हो गई है वाली, आई एफ, ए बी बेस हो गई, ये आ चुका। आगे बढ़े इधर, ये हो गई बेस, बी से सी तक, बी से सी तक, ये हो गई हाइट, यानी कि परपेंडिकुलर, आई डी। इधर आ जाए, ये हो गई बेस, ए से लेकर सी तक, ये हो गई हाइट। हाइट सब की आर है, ये आर, और जो ये बेस है ए से बी तक, नाम उसका सी, बी से सी तक नाम उसका स्मॉल ए, सी से ए तक नाम उसका स्मॉल बी, वो नाम लिख दिए गए। 1/2 आर कॉमन है, बाकी बच गया ए प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी ओवर 2, ये सेमी पेरीमीटर s की कीमत होती है। इस 2 को जब इधर शिफ्ट करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी की जगह क्या आ गया, 2s। ये आपका 2 इससे कैंसिल हुआ, रिमेनिंग इज rs। तो ये डेल इक्वल टू rs या फिर r इक्वल टू डेल्टा ओवर s। ये आपके पास प्रूफ है, सिंपल प्रूफ है, लेकिन देना इसलिए पड़ा कि हमारे उस स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। बाकी कोशिश की जा रही है कि शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू आपके सारे के सारे मैनेज होते जाएं। हाँ जी, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, उसी तरह 6 जो पहले आपके लेक्चर में मौजूद है, ये वही वैल्यूज हैं। फाइंड, ये 5 चीजें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। ये कैपिटल आर जिसको सर्कम रेडियस कहा गया, यानी कि इस वाले सर्कल का रेडियस जो ये कोनों में से गुजर रहा है, तो उस वाले का रेडियस आर था। ये आपने इस फार्मूला से कैलकुलेट किया, ए बी सी ओवर 4 डेल्टा। तो अब स्मॉल आर कैलकुलेट करना है, इसके लिए फार्मूला वेरी सिंपली डेल्टा ओवर एस। तो डेल्टा की कीमत 84, एस की कीमत 21, सो दैट इज 4। ये स्मॉल आर आपके पास आ चुका। और इसी तरह से अगर इस इंस्क्राइब्ड सर्कल का एरिया पूछ लिया जाता, इंस्क्राइब्ड सर्कल का आपसे पेरीमीटर पूछ लिया जाता, तो वेरी सिंपली पेरीमीटर हो जाना था 2 पाई आर, एरिया हो जाना था पाई आर स्क्वायर। इस तरह से आप वर्किंग फर्दर कर सकते हैं इन किस केस ऑफ एनी अदर एमसीक्यू। तो ये बातें अब आप समझ सकते हैं कि जब कैपिटल आर या स्मॉल आर बताने हो तो वर्किंग आपको जस्ट इतनी एक्स्ट्रा करनी पड़ी। तो बाकी अब इंशाल्लाह कंटिन्यू रख रहे हैं। यहाँ तक अगर किसी बच्चे का प्रॉब्लम है तो बताइए, अदरवाइज इट्स ओके, कीप इट अप, जारी रखिए। और अपनी वो सारी सेंसेस, वो सारे टूल्स जो आपके हाथ में हैं होमवर्क के लिए, उसको कोशिश जारी रखेंगे तो इंशाल्लाह ये सब कुछ आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।